मैं नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और लेंगे परेड की सलामी। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे नीमच, सीआरपीएफ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री मोहन यादव का सांसद, विधायक सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री मोहन यादव के स्वागत को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई बहस। दो बड़े नेताओं का एक साथ आगमन, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा द्वारा किया जाएगा भव्य स्वागत। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन पर विधायक परिहार ने जताई खुशी। आज खबरों की शुरुआत करते हैं सीआरपीएफ से। सीआरपीएफ का पूरा नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। आज नीमच में सीआरपीएफ का एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और यह कार्यक्रम है सीआरपीएफ डे। यूं तो सीआरपीएफ डे 19 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आज इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री आज नीमच आ रहे हैं। आज वे सीआरपीएफ डे के भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, परेड की सलामी लेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और परिवार से मिलेंगे। आखिर क्यों मनाया जाता है यह सीआरपीएफ डे और कैसे नीमच में सीआरपीएफ की स्थापना हुई और नीमच कैसे सीआरपीएफ की जन्मस्थली बना, देखें पूरी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आयोजित सीआरपीएफ दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। यह आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा है। सीआरपीएफ दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बल को ध्वज प्रदान किया गया था। इस वर्ष परेड 17 अप्रैल को वास्तविक समारोह के तहत आयोजित की जा रही है। नीमच का ऐतिहासिक मूल्य भी इस अवसर पर विशेष महत्व रखता है। यही 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासनकाल के क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना की गई थी, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात 28 दिसंबर 1949 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का नाम दिया। सीआरपीएफ ने देश की रियासतों के एकीकरण के लिए आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तक अनेक मोर्चों पर सतत भूमिका निभाई। आज ये विश्व का सबसे बड़ा सुसज्जित अर्धसैनिक बल है। 17 अप्रैल को होने वाला भव्य समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियों द्वारा परेड की जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को गैलेंट्री मेडल्स प्रदान करेंगे। कोबरा, रेव, वेलक्यूड और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयों द्वारा विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। गृह मंत्री शहीद स्थल पर बल के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके उपरांत शहीदों के परिवारों और परेड कमांडरों और जवानों से वार्तालाप करेंगे। सीआरपीएफ के नीमच परिसर में वर्तमान में केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीटीसी, रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र, आरटीसी ग्रुप केंद्र, रेंज कार्यालय, संयुक्त अस्पताल, प्रथम बटालियन एवं 4 सिग्नल बटालियन कार्यरत हैं, जहां प्रशिक्षण से लेकर प्रशासनिक और परिचालन कार्यों तक विविध गतिविधियां संचालित होती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आज नीमच की धरती पर आ रहे हैं और ये सीआरपीएफ के 86वें सीआरपीएफ डे समारोह में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सीआरपीएफ है और सीआरपीएफ में भव्य रूप से तैयारी कर ली गई है। जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। सीआरपीएफ का यह 86वां जो सीआरपीएफ डे, इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच की धरती पर पधारेंगे। शाम को 6:15 बजे करीब केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे और उसके पहले मुख्यमंत्री नीमच आएंगे। कल सुबह 8 बजे परेड होगी और सीआरपीएफ का जो सीआरपीएफ डे वहाँ मनाया जाएगा। इसको लेकर व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। नीमच टुडे के लिए मनीष नायक के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। नमस्कार नीमच, स्वागत है आपका नीमच टुडे पर। मैं हूँ आपके साथ मनीष नायक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुत ही जल्द नीमच की धरती पर पहुंचने वाले हैं। व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। वहीं भाजपा में भी दोनों नेताओं को लेकर खुशी लेकी जा रही है। जगह जगह भाजपा ने स्वागत को लेकर झंडे लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं और तैयारी में लेकर भाजपा पूरी तरह से तैनात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव सीआरपीएफ की 86वीं परेड में शामिल होंगे और सीआरपीएफ पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और बहुत ही जल्द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव नीमच की धरती पर पहुंचेंगे। इसे लेकर जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं। सीआरपीएफ डे के कार्यक्रम में शामिल होने
के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष विमान से नीमच पहुंचे और नीमच पहुंचने के बाद वे मंदसौर के लिए रवाना हो गए। मंदसौर रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है और नीमच मंदसौर में भी चहुमुखी विकास हो रहा है और आगे भी विकास होता रहेगा। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव नीमच हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने काफिले के साथ सीआरपीएफ पहुंचेंगे। वहीं कुछ समय बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से सीआरपीएफ में उतरेंगे, जिनका मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों बड़े नेता आज रात सीआरपीएफ में रुकेंगे, वहीं सुबह सीआरपीएफ परेड की सलामी लेंगे। कुछ घंटों बाद हमारे यशस्वी गृह मंत्री सहकारिता मंत्री पधारने वाले हैं। इसी के साथ मैं स्वयं भी यहाँ के बाद मंदसौर जा रहा हूँ, दोबारा नीमच आने वाला हूँ। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हो रहा है, हमारा नीमच मंदसौर भी बहुत जल्दी बहुत सारे मामलों में और बहुत उपलब्धि हासिल करेगा। अभी जो हुआ वो भी अच्छा है और आगे और अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नीमच पहुंचने पर सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, जावल विधायक ओम प्रकाश तकलेचा, मनासा विधायक माधव मारू, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा ने भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही कई भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने मुख्यमंत्री को 1857 की क्रांति और नीमच के इतिहास संबंधी एक पुस्तक भी भेंट की और उन्हें नीमच के इतिहास के संबंध में बताया। इस पुस्तक का लेखक है नीमच के प्रसिद्ध इतिहासकार सुरेंद्र सिंह शेखावत। नीमच के हेलीपैड पर हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ गए। मामला था मुख्यमंत्री के स्वागत करने को लेकर। हुआ यही कि प्रशासन ने जो लिस्ट दी थी उसके अनुसार ही नीमच के एयर स्ट्रिप पर नेताओं को जाने दिया जा रहा था और कई वरिष्ठ नेताओं को रोक दिया गया था, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा, राकेश भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष सहित कई नेता शामिल थे। ऐसे में जब यह बात नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार को पता चली तो वे बाहर आए और उन्होंने कहा कि जब मेरे कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मेरे मंडल अध्यक्षों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा और मैं भी बाहर से यहीं पे खड़े होकर स्वागत करूंगा। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार की नाराजगी को देखकर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और मौके पर एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया पहुंचे। उन्होंने विधायक से बात की और इस मामले को सुलझाया। नीमच विधायक का दो टूक कहना था कि कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और आप वरिष्ठ नेताओं को अगर इस तरह से रोकेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, तो फिर क्या मतलब है। भाजपा नेता संतोष चोपड़ा ने भी नाराजगी जताई। भाजपा नेता और संयोजक महेश भटनागर ने भी इस पूरे मामले में नाराजगी जताई। उसके बाद प्रशासन ने अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको लेकर थोड़ा सा हल्का किया और कहा कि ठीक है, हम आपके सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को हेलीपैड के अंदर आने की अनुमति देते हैं, लेकिन धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए और सब लाइन लगाकर सीएम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नेताओं की नाराजगी दूर हुई और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, वे सब लाइनअप हुए और उसके बाद सीएम आया और सीएम का सभी से स्वागत अभिनंदन किया। अपन लोग अपन यहाँ मैं मिलूंगा ना तुम्हारे साथ में। अरे आपसे प्रशासन को यहाँ तक नहीं आने डिसाइड ये किया था। नहीं हम तो कोई भी नई बात करें तो बात आ जाती है। ये क्या होता है सर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरे लोग हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम सब उधर रोक रखा है, वहाँ सब गेट पे रोक रखा आते लोगों को। कार्यकर्ता तो इसलिए आता भाई हमारा मुख्यमंत्री आ रहा है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये महिला मोर्चे जिला अध्यक्ष है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त
15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं नीमच में गृह मंत्री के आगमन की। नीमच में गृह मंत्री के आगमन को लेकर हमेशा की तरह सक्रिय रहने वाली नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने पूरे शहर को बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से पाट दिया। जगह जगह बड़े बैनर लगाए गए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया गया और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि हमारे लिए गौरव का पल है कि गृह मंत्री अमित शाह नीमच आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी कुछ घंटे बाद नीमच पहुंचने वाले हैं। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। जगह जगह नीमच शहर को सजाया गया है। किस तरह से मैडम तैयारी की जा रही है और क्या एक साथ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आ रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित ही नीमच के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है। हमारे आदरणीय यशस्वी हमारे देश के गृह मंत्री नीमच की धरा पे पधार रहे हैं और उनके साथ ही हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव साथ में आ रहे हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है और जो इस उपलक्ष्य के लिए आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा मुझे लगता है गौरवपूर्ण क्षण है। जो हमारा 86 जो हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस है उसके उपलक्ष्य में नीमच पधार रहे हैं। सीआरपीएफ को हम जो है जानते हैं कि सीआरपीएफ नीमच में ही सीआरपीएफ की जन्मस्थली रही और ये देश का ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसमें लगातार देश में हर आपदा में अपने आप को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। तो एक ऐसे सीआरपीएफ बल के आदर में, सम्मान में, उनके करेज और कमिटमेंट को देखते हुए ये जो दिन मनाया जाएगा उसके लिए मैं उनका बहुत ही आदर सम्मान से स्वागत करती हूँ नीमच की धरा पे। जी, क्या नीमच आप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, गृह मंत्री से भी मिलेंगे और सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच भी है। कुछ नीमच के लिए ऐतिहासिक कोई सौगात या कोई प्लान, कोई विजन है मन में? देखिए, इस बार जो कार्यक्रम है वो सीआरपीएफ के लिए आ रहे हैं, वही कार्यक्रम है और वहीं पे पधारेंगे, वहीं से उनका वापस प्रस्थान भी होगा। तो निश्चित ही कार्यक्रम जो कल सुबह होने वाला है 8 बजे भव्यता लिए हुए कार्यक्रम होगा और अपने देश के सैनिकों को हम एक तरह से एक उनके लिए हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हम उनको याद भी करेंगे जिन्होंने शहादत दी है और जो हर दिन यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और देश के सीमाओं पर लड़ने के लिए उनको तैयार करते हैं। उनके लिए भी हम सारी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। तो कार्यक्रम सीआरपीएफ का है और उसी को हम चाहते हैं कि वो भव्यता से अच्छे से संपन्न हो। जी, आपने जगह जगह देखा गया कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है आप हमेशा सक्रिय रहते हैं। पूरा शहर को हेडिंग, बॉर्डर, पोस्टर से पाट दिया जाता है। इस बार भी उसी तरह की तैयारी की है। देखिए, मन में जब खुशी होती है और जब अमित शाह जैसे नेतृत्व जो देश को मिला है वो जब वो नीमच पधार रहे हैं तो मन में और खुशी है और साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो लगातार जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो हमने भारत को बदलता हुआ स्वरूप देखा है और जिन लोगों की वजह से भारत बदला है, उनका सम्मान मन से आता है और उनका स्वागत हम करना चाहते हैं। तो सिर्फ भावना जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो उन भावनाओं के चलते तैयारियां पूरी अच्छे से पूरी पार्टी हमारी कर रही है और पूरा प्रशासन, शासन सब मिलकर ये तैयारियां करवा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से नीमच शहर सज रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा भी जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया जा रहा है। गृह मंत्री के नीमच आगमन को लेकर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार तपती धूप में नीमच की सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने झंडे, बैनर, पोस्टर लगाए और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने नीमच टुडे से चर्चा करते हुए कहा कि यह नीमच वीरों की धरती है या बलिदान की धरती। 1857 की क्रांति यहाँ हुई थी और यहाँ पहली गोली चली थी और आज जब देश के गृह मंत्री नीमच आ रहे हैं तो यह हमारे लिए गौरव का पल है और हम उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार नीमच, सीआरपीएफ के 86वें सीआरपीएफ डे के अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच आ रहे हैं। नीमच पूरी तरह से सज चुका है। हमारे बीच है नीमच विधायक दिलीप सिंह जी परिहार। आइए जानते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेंगी और क्या रहेगा पूरा प्रोग्राम।
भाई साहब, अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में आज फिर सीआरपीएफ पधार रहे हैं। सीआरपीएफ में सीआरपीएफ डे का एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कहेंगे? सीआरपीएफ डे का जो कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सीआरपी की स्थापना की जन्मस्थली नीमच की लाल माटी है और यहाँ सीआरपी की स्थापना हुई है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के काबियाना मंत्री, गृह मंत्री और सहकारी मंत्री माननीय अमित शाह जी, जो राजनीति के चाणक्य है और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ कमल खिलता है। अब वो सीआरपी की जन्मस्थली में परेड की सलामी लेने पधार रहे हैं। नीमच की जनता उनका पलक पाँव बिछाकर स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। मन में खुशी है कि उनकी अगवानी के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गोपालक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधार रहे हैं। वो नीमच की लाल माटी पे उतरेंगे और उसके बाद वो मंदसौर में सोम यज्ञ में जाएंगे, जो वहाँ पशुपतिनाथ की नगरी में हो रहा है। हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी यज्ञ वहाँ करवा रहे हैं, तो वो वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद वो वापस यहाँ आएंगे 7:30 बजे और उसके बाद वो हमारे गृह मंत्री जी की अगवानी करेंगे। बहुत परिवर्तन हुआ है और हम देख रहे हैं कि हमारे अमित शाह जी जो नीमच में आ रहे हैं, तो नीमच में सीआरपी जो हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, उसके माध्यम से देश के जनता की सेवा होती है। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ट्रेनिंग प्राप्त करके जाते हैं वो माँ भारती का वैभव बढ़ाते हैं। तो निश्चित ही आज नीमच को हमने दुल्हन की तरह सजाया है, क्योंकि हमारे लाडले गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री श्रीमती निर्मला जी भूरिया जी, हमारे उप मुख्यमंत्री मान्यवर जगदीश देवड़ा जी, दोनों विधायक सांसद मान्यवर सुधीर गुप्ता जी, मान्यवर बंसीलाल जी गुर्जर साहब, हमारे क्षेत्रीय विधायक भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना खंडेलवाल जी, सभी हम उनका पलक पाँव बिछाकर स्वागत करने के लिए तत्पर है। आज भारतीय जनता पार्टी नीमच एकदम स्वच्छ लग रहा है। नीमच में झंडे बंधे हैं, हमारे नेताओं का आगमन हो रहा है, तो ये शुभंकर है नीमच के लिए और मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अमित शाह से आपकी भी मुलाकात होगी, कोई ऐसा विचार या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ध्यान हुए हैं, क्योंकि नीमच सीआरपीएफ की जन्मस्थली है, तो कुछ अलग हटके कुछ फोकस मिल सके? सीआरपीएफ में पहले मान्यवर राजनाथ सिंह जी आए थे, तब मान्यवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब थे, तब भी हमारी मुलाकात माननीय राजनाथ सिंह जी से हुई थी। आज भी हम सबको, विधायकों को, जिलाध्यक्ष जी को, सांसद गणों को, हमारे गृह मंत्री मान्यवर अमित शाह जी का स्वागत, वंदन और मुलाकात का अवसर मिलेगा। तो हम तो धन्यवाद देंगे कि उन्होंने नीमच को बहुत कुछ दिया है और आने वाले समय में सीआरपी को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो आने वाले समय में और भी कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति माननीय अमित शाह जी करेंगे। निश्चित हमें विश्वास है, देश में एक देव पुरुष, गरीबों का कल्याण करने वाला, विश्व में भारत का गुणगान करने वाले, भारत की जय जयकार कराने वाले माँ भारती के सपूत देश के प्रधानमंत्री है। उनने जो काम किया, अद्भुत काम किया है। आप देखो, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में धारा 370 समाप्त हुई, तो अमित शाह जी ने जो वक्तव्य दिया था वो अद्भुत था। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बना है। अभी वक्फ बोर्ड कानून जो आया है, पास हुआ है, इसके लिए भी मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं। और मन में और प्रसन्नता है कि वो हमारे अमित शाह जी सड़क मार्ग से आ रहे हैं। अभी तक तो हवाई जहाज से आने का था, मगर अब वो सड़क मार्ग से आ रहे हैं, कलेक्टर चौराहे से होकर, और सीआरपी के मेस में आएंगे, वहाँ हमारी भेंट होगी। निश्चित ही आज मन में उत्साह है, उमंग है कि नीमच का नाम आज पूरे देश में है। और नीमच जो यहाँ स्वतंत्रता की पहली गोली चली, यहाँ नीमच जो लाल माटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ हंसते हंसते लोगों ने बलिदान दिया है और यहाँ कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। कई लोगों ने 1857 में भी फांसी का फंदा हंसते हंसते चूमा है। तो उस लाल माटी पर देश के ऊर्जावान गृह मंत्री, जिसे कह सकते हैं राजनीति के चाणक्य, पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो यानी दिन भर की खबर, इजाजत दीजिए राकेश सोम को और आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे।